Hello friends, I'm JP Mittal. How are you? I hope all of you are good and going to enjoy studies nowadays. सब बच्चे बोलेंगे स्टडी को कौन एंजॉय करता है। हमने यही टेक्निक सीखनी है। इसको एक मैं वीडियो शूट करूंगा कि ऐसा क्या जैसे खेल में मजा आता है, मूवी देखने में मजा आता है, दोस्तों के साथ गप्पे हाँकने में मजा आता है और अपनी दोस्त के साथ बैठे रहने में मजा आता है, वही मजा हमको स्टडीज में कैसे आए, कभी उसके ऊपर वीडियो शूट करूंगा। बट अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक फास्ट एक रिवीजन, क्विक की माइंड मैपिंग कैसे हो और हम लोग किसी भी चैप्टर को बहुत कम टाइम पर कैसे उसको रिवाइज करें। देखो, जिस दिन हमारा एग्जाम होता है उससे पहले वाली रात को हमने पूरे चैप्टर्स को 20, 22, 15 जिसके जितने भी सिलेबस में, कॉमन बात बोल रहा हूँ मैं, उस दिन आपने सब चैप्टर रिवाइज करने हैं। और बहुत सी बार ऐसा होता है कि जो टोटल सिलेबस है अगर उनको पेजेस काउंट करें बुक वाइज तो 500-600 पेजेस होते हैं, तो नोबडी हैज सो मच पावर टू रीड ऑल द पेजेस, एंड इफ वन रीड्स ऑल द पेजेस द डे तो वन कैन नॉट रिटेन ऑल द थिंग्स। सो ऐसा क्या है कि हम लोग बहुत कम टाइम में उसको क्विक रिवीजन कर लें। तो मैं आपको एक चैप्टर का रिवीजन करके दिखाता हूँ, तो आप उसका टाइम देखना कि जितनी देर हमने पढ़ने में लगा वो टाइम कितना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों अब से हम लोग टाइम काउंट करेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, क्विक रिवीजन। वी नो फोर फैक्टर्स पढ़ेंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। हमने पता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इसके क्या होगा, लैंड को क्या मिलेगा, रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर गेट्स प्रॉफिट। राइट। अब हमारे पास चार क्या है इकोनॉमी में सेक्टर है, हाउस होल्ड, फॉर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउस होल्ड HH, ये फर्म को, फर्म, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर इकोनॉमी। अब हमें देखना है, उससे पहले हम लोग देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसके इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। और थर्ड क्या करते हैं हम लोग, एक्सपेंडिचर या कंजप्शन, डिस्पोजिशन। यानी फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड थर्ड फेज। ये हमारा हो गया थर्ड फेज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब हमने करना है इसके अंदर है, हम लोग रिवीजन करें इसलिए मैं फास्ट भी बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जब खुद रिवाइज करेंगे तो ऐसे ही लगेगा। अब हमने करना है इसमें एक बड़ा क्वेश्चन, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे करेंगे। हाउस होल्ड क्या देगा, इसको फैक्टर्स देगा, ये चारों फैक्टर्स फर्म को देगा। फर्म इसके बदले में क्या देगी, ये चारों जो ये फैक्टर इनकम, ये इसको क्या देगी, हाउस होल्ड को देगी। ठीक है। अब हाउस होल्ड इसके बदले में क्या देगा, इसको गुड्स एंड सर्विसेज देगा फर्म हाउस होल्ड को। और फर्म क्या देगी, जो उसने रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट की फॉर्म में पैसा मिला था वो इसको फर्म को गुड्स एंड सर्विसेज के लिए पेमेंट के, जिसको हम लोग कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ये क्या हो गया हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो यहाँ से हमने ध्यान रखना है ये दोनों चीजों का बस। ये हमारे फैक्टर्स हैं, हाउस होल्ड इसको फैक्टर देगा, फर्म इसके बदले में ये फैक्टर पेमेंट दे देगी। हाउस होल्ड फर्म से गुड्स ले लेगा और उसके बदले में मनी पेमेंट का, जिसको कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस। स्टॉक का मीनिंग होता है पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करना। अगर एक पॉइंट पे मेजर किया तो उसका टाइम डायमेंशन नहीं होता, और उसको क्या होता है स्टैटिक यानी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इसको याद रखने का क्या हमने, पॉइंट ऑफ टाइम, नो टाइम डायमेंशन एंड स्टैटिक, बस ये 3 पॉइंट याद रखने। दूसरा फ्लो, अगर ये पॉइंट है तो ये अपने आप याद रहेगा पीरियड, ये नो टाइम डायमेंशन तो याद रहेगा टाइम डायमेंशन, और ये स्टैटिक है तो इसका अपोजिट क्या हो गया डायनेमिक। तो याद रखने का तरीका, अगर एक है तो दूसरा उसके अपोजिट है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट। अब लेते हैं एग्जाम्पल हम लोग। एग्जाम्पल में वेल्थ, ठीक है, सेविंग्स, कैपिटल। सेविंग और सेविंग्स में डिफरेंस समझना हमने, डिटेल के लिए आप उसको देख लेंगे। सेविंग क्या होती है हमारी, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों क्या होते हैं हमारे, फ्लो होते हैं। और सेविंग्स क्या हो जाएगी, या वेल्थ क्या हो जाएगा हमारे, एक पॉइंट पे मेजर करते तो स्टॉक हो जाएगा। मनी सप्लाई, जब गवर्नमेंट RBI जब मेजर करता है तो एक पॉइंट पे मेजर करता है। टोटल बसेज अगर हम लोग देखते हैं एक जगह पे, यानी किसी प्लेस के ऊपर, या हम लोग पॉपुलेशन देखते हैं किसी पर्टिकुलर सिटी की या कंट्री की किसी ओन डेट, तो क्या होते हैं हमारे सब स्टॉक होते हैं। बैंक में आप अपना बैंक बैलेंस देख रहे हैं आज कितना है, स्टॉक बन जाएगा। कैपिटल बैलेंस देख रहे हैं आप,
कितना है। ठीक है, अब इसके हम लोग आगे देखते हैं जितनी भी प्रोडक्शन कंजप्शन हम लोग मंथली या एनुअली देखते हैं कितना प्रोडक्शन कर रही है हमारी फर्म, कितना कंजप्शन हो रहा है हमारे कंट्री में, ये मंथली एनुअल देखते हैं। प्रॉफिट या लॉस हम लोग मंथली देखते हैं, पर्टिकुलर डे पर नहीं देखते, उस दिन देख सकते हैं चेक करने के लिए, लेकिन ये देखेंगे इस मंथ में कितना हुआ है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट सेविंग दोनों क्या कॉन्सेप्ट है हमारे, या फ्लो कॉन्सेप्ट है। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई ये दोनों क्या फ्लो कॉन्सेप्ट है। कैपिटल स्टॉक होती है, कैपिटल फॉर्मेशन ये इन्वेस्टमेंट ही होती है, ये क्या हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट है। इनकम चाहे नेशनल इनकम या पर्सनल इनकम हो, जीडीपी हो, जीएनपी हो, एनडीपी हो, जितने भी ये कॉन्सेप्ट्स एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई ये सब कॉन्सेप्ट्स क्या है हमारे फ्लो कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, अब हमारे पास है इंजेक्शन एंड लीकेजेस। सिंपल सा है, अगर इंजेक्ट का मतलब एडिशन टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और यदि लीकेज का मीन्स विड्रॉल, एडिशन है तो ये इसके अगेंस्ट विड्रॉल हो गया। अब हमारी इकोनॉमी में कितने हैं, 4 सेक्टर, हाउस होल्ड को छोड़ दो, 3 सेक्टर को पकड़ दो। तो हाउस होल्ड क्या करता है, सेविंग्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, इसको हमने 1 मिनट ध्यान रखना पड़ेगा, ये सी। अब इंजेक्शन 4 हमारे सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड को छोड़ दो, तो हाउस होल्ड क्या करता है, सेविंग्स। ठीक है, तो सेविंग करेगा तो क्या हो गया हमारा, सेविंग्स है, ये सेविंग है। ठीक है, लीकेजेस और इन्वेस्टमेंट क्या हो गया हमारा, इंजेक्शन, इसके अपोजिट, यानी ये सेविंग ये इन्वेस्टमेंट। दूसरा, टैक्सेस लगाएगी गवर्नमेंट, और इधर ही एक्सपेंडिचर की गवर्नमेंट, ये हमारा इंजेक्शन बन गया। एक्सपोर्ट्स बाहर से पैसा आएगा, इंजेक्शन, और एम इंपोर्ट ये हमारा बाहर फॉरेक्स जाएगा, तो ये क्या हो गया विड्रॉल। यानी 3S प्लस T प्लस M ये हमारा क्या लीकेजेस होता है, I प्लस G प्लस X ये हमारा इंजेक्शन होता है। तो दोस्तों ये था हमारा टोटल टाइम। अब इसको आप काउंट करके देखना है, सिर्फ जो पढ़ने का टाइम है वो हमारा कितना, तीसरा हम लोग इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो इस तरह आपने माइंड मैपिंग करनी है। तो ये दोस्तों इसको फिर पढ़ने के टाइम को काउंट करके देखना, और इस तरह हम लोग हर चैप्टर का माइंड मैप करेंगे और रिवाइज करेंगे। ओके, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।